शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमरीकी हमले जंगी जराइम हैं जिन्हें आलमी फोरम पर उठाना चाहिए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का इजलास से खिताब, कहा ईरान के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले के जिम्मेदारान को एहतसाब होना चाहिए। पड़ोसी ममालिक के साथ ताउन बढ़ाना अहम तरजीहात में शामिल है। इजलास में ईरानी सदर को अमरीकी हमलों से होने वाले नुकसानात पर ब्रीफिंग दे दी गई। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने इंतजामिया को तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ में तेजी लाने की हिदायत करते हुए कहा कि नकलो हमल के निज़ाम को मज़ीद मजबूत और महफूज बनाया जाए, अवाम को बेहतर सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। सबसे पहले बात करेंगे, पाकिस्तान एक बार फिर खित्ते में जारी हौलनाक जंग रुकवाने में कामयाब। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमले रोकने पर इत्तेफाक। दोनों मुल्कों ने मुज़ाकरात की बहाली से मुतालिक पाकिस्तान और कतर की तजवीज़ पर जवाब जमा करवा दिया। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान को मुज़ाकरात जारी रखने पर आमादगी से आगाह कर दिया। बातचीत का नया दौर जनीवा, दोहा या इस्लामाबाद में हो सकता है। ईरान ने मुफाहमती यादाश्त के तहत मुज़ाकरात जारी रखने का पैगाम दिया। पाकिस्तान को बताया कि वो मुज़ाकरात से दस्तबरदार नहीं हुआ, सिर्फ मुअत्तल किया है। ईरान ने पाकिस्तान को आगाह किया कि आबना हुर्मुज़ में नया रूट नाकाबिले कबूल है। मुज़ाकरात का आगाज वहीं से होगा जहां रोका गया था। तेहरान के मुताबिक पहले आबना हुर्मुज़ से मुतालिक मामलात पर बातचीत की जाए, फिर मुंजमिन असासों और जौहरी मसले पर बात होगी। सीनियर ईरानी ओहदेदार ने रॉयटर से गुफ्तगू में कहा कि अमरीकी हमलों में वक्फे के बाद 19 से ज्यादा शकूक मौजूद हैं। ईरान तमाम हमले रोकने के लिए तैयार है। जब तक अमरीका हमले नहीं करेगा, हम भी नहीं करेंगे। अमरीकी नायब सदर और अस्करी हुक्काम को ईरान पर हमलों से मुतालिक खदशात। CNN की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि अमरीकी नायब सदर JD वेंस और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने ईरान से जंग बढ़ाने पर एहतियात का मशवरा दिया। जनरल डैन केन ने खबरदार किया कि अमेरिका के हथियारों के ज़खायर तेजी से कम हो रहे हैं। खित्ते में तवील फौजी मुहिम के वसी खतरात मौजूद हैं। अमरीकी टीवी के मुताबिक ये खदशात जुम्मे को सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत इजलास में जाहिर किए गए। अभी ये वाज़ेह नहीं है कि उन्हीं खदशात की बुनियाद पर अमेरिका ने मुसलसल हमलों को रोका। ट्रंप की नई जंगी चाल या नुकसान से बेहाल। ईरान पर हमले रोकने का हुक्म, 2 हफ्ते से जारी फजाई कार्रवाइयां मुअत्तल। एक्सियोस के मुताबिक ओमान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त के बाद ट्रंप ने ईरान पर हमले रोकने के अहकाम दिए। मुतालबात पूरे न होने पर बड़ी जंग दोबारा शुरू करने की धमकी। अमेरिका ने हमले रोके तो ईरान ने भी कार्रवाइयां मुअत्तल कर दी। ईरानी फौज के तर्जुमान मोहम्मद अकरमीनिया का ऐलान। बयान में कहा, वाशिंगटन स्ट्रेटेजिक फैसला साजी के हवाले से थकन का शिकार है। जंग में ब्रेक या नई हिकमत अमली, सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले रोक दिए। तेहरान का भी मुस्बत जवाब, जवाबी कार्रवाइयां रोकने का ऐलान। अमरीकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक ओमान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त के बाद ट्रंप ने ईरान पर हमले रोकने का हुक्म दिया। कहा, वाशिंगटन अपने अहदाफ पर समझौता नहीं करेगा, जरूरत पड़ी तो फौजी कार्रवाई दोबारा होगी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सदर ट्रंप सिफारतकारी को एक और मौका देना चाहते हैं। अमरीकी ऐलान के बाद ईरान ने भी कार्रवाइयां मुअत्तल कर दी। ईरानी फौज के तर्जुमान ने कहा है, वाशिंगटन स्ट्रेटेजिक फैसला साजी से मुतालिक थकन का शिकार है। हमले दोबारा शुरू हुए तो जंग मजीद फैल जाएगी। जनरल अबुल फजल शिकारची कहते हैं, अहदाफ में नाकामी के बाद ट्रंप इंतजामिया नई हिकमत अमली बनाना चाहती है। पासदारान इंकलाब के तर्जुमान जनरल हुसैन मुहब्बी ने दावा किया, ईरान ने जवाबी हमलों में 200 से ज्यादा अमरीकी फौजियों को हलाक किया, 8 फौजी मराकिज को निशाना बनाया, 20 हिफाजती शेल्टर्स भी तबाह किए। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमरीकी हमले जंगी जराइम हैं जिन्हें आलमी फोरम पर उठाना चाहिए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का इजलास से खिताब, कहा ईरान के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले के जिम्मेदारान को एहतसाब होना चाहिए। पड़ोसी ममालिक के साथ ताउन बढ़ाना अहम तरजीहात में शामिल है। इजलास में ईरानी सदर को अमरीकी हमलों से होने वाले नुकसानात पर ब्रीफिंग दे दी गई। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने इंतजामिया को तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ में तेजी लाने की हिदायत करते हुए कहा कि नकलो हमल के निज़ाम को मज़ीद मजबूत और महफूज बनाया जाए, अवाम को बेहतर सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाला ऑयल टैंकर समंदर में बिछाई गई बारूदी सुरंग से टकरा गया। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि ऑयल टैंकर ईरान के मुकर्रर करदा रूट से हटकर गुजरने की कोशिश कर रहा था कि बारूदी सुरंग से टकरा कर तबाह हुआ। ईरानी फौज के मुताबिक 24 घंटों में आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले 6 जहाज़ों को वार्निंग दी गई। जहाज़ ईरान के मुकर्ररा रास्ते से हटकर सफ़र कर रहे थे। बहरी गुजरगाह में जहाज़ों की आमदोरफ्त ईरान के ऐलान करदा इंतजामात के मुताबिक होनी चाहिए। दूसरी तरफ अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है, ईरान की नाकाबंदी जारी है। अब तक 12 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ा गया।
और अब बात करते हैं मुल्की सियासत की। मियां साहब का बुरा ना मनाने पर इसरार, बरखुरदार का फिर भी जवाबी वार। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ की तकरीर पर रद्द अमल दे दिया। कहा मियां साहब बुरा ना माने, कश्मीर हो या कश्मोर, मीरपुर हो या मीरपुर खास, इन शहरों के सिर्फ नाम ही नहीं मिजाज भी मिलते हैं। कश्मीर हो या कश्मोर, कोई हक़े हाकमियत और हक़े मिल्कियत पर किसी को सियासी डाका नहीं डालने देगा। मेरी बात का बुरा ना मानना बिलावल भाई। मियां साहब बुरा ना माने, मेरी बात का बुरा ना मानना बिलावल भाई। आप मेरे बरखुरदार हो, इसको कश्मोर ना समझना, ये कश्मीर है, कश्मीर। मियां साहब बुरा ना माने, कश्मीर हो या कश्मीर, कोई अपने हक हाकमियत या हक मलकियत पर किसी को सियासी डाका नहीं डालने देगा। मेरी बात का बुरा ना मानना बिलावल भाई। आप मेरे बरखुरदार हो, ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं है। मियां साहब बुरा ना माने, मीरपुर हो या मीरपुर खास, इनके अवाम अपने हुकूक का सौदा करने के लिए तैयार नहीं। मेरी बात का बुरा ना मानना बिलावल भाई। आप मेरे बरखुरदार हो, क्या किया आपने आजाद कश्मीर के लिए, क्या किया बताओ मुझे जरा। मियां साहब बुरा ना माने, जिस तरह पिछले इलेक्शंस में कश्मीर और कश्मीर के अवाम ने मुस्लिम लीग को मुस्तरद किया था, आने वाले इलेक्शंस में भी अवाम वही फैसला दोहराएंगे। मेरी बात का बुरा ना मानना बिलावल भाई। मियां साहब बुरा ना माने। कश्मीरी बहन भाई, आज़ाद कश्मीर की महरूमियों को देखकर वोट डालें। आज भी वही जमातें वादे कर रही हैं जो 30 साल पहले करती थीं। ये जमातें वोट लेती रहीं, वादे करती रहीं, लेकिन इलाके की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान का वीडियो पैगाम, बोले अगर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कामयाब हुई तो आज़ाद कश्मीर में तरक्की और खुशहाली का नया दौर आएगा। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ईमानदार होगी, चोरों को वजारतों पर नहीं बैठने देंगे। मैं अपने कश्मीरी बहन भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, आज जो आपसे वादे करने आ रहे हैं, हम महरूमियों को दूर करेंगे। उनसे सिर्फ ये पूछें कि ये 30, 40, 50 सालों में महरूमियाँ पैदा किसने की हैं, और अगर आपने ही महरूमियाँ दूर करनी थी तो आपको 3-3, 4-4 मौके दिए, उस वक्त वो महरूमियाँ क्यों नहीं दूर हुई? और आप ही के काम ना करने की वजह से तो ये महरूमियाँ पैदा हुई। फिर आज आप किस मुंह से आके दोबारा कहते हैं कि हमें वोट दो? आपने जब वोट डालने जाना है, अपने बच्चों को सामने रखना है और उनके बच्चों के मुस्तकबिल के मुताबिक वोट डालना है। क्या आपने झूठे वादे करने वालों पे दोबारा भरोसा करना है? फैसला आपने करना है। लेकिन मैं आपसे एक वादा करता हूँ, अगर अल्लाह ताला ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को कामयाब किया और आपके वोटों ने हमें मुंतखब किया, तो इंशाअल्लाह ताला इस इलाके में तरक्की और खुशहाली का दौर आएगा। इस इलाके में कभी भी किसी करप्ट को किसी भी मनसब पे नहीं बैठने दूँगा। तो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा ना सिर्फ खूबसूरत बल्कि दिलकश और डेवलप्ड एरिया बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा बेनकाब। वज़ीर इत्तलात अता तारर हक़ाइक़ सामने ले आए। कहा डिजिटल सर्विसेज फराहम करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। ज़ेरे हिरासत शख्स की भारतीय ऑपरेटर के साथ व्हाट्सएप चैट भी सामने आ गई। भारी रकम देने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद भी मंजर आम पर। अता तारर ने कहा कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाना चाहती है। आज़ाद कश्मीर बहरान के ताने बाने भारत से मिलते हैं। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का पहला मरहला कल होगा। मीरपुर डिवीजन के 13 हलकों में अवाम हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 3 अजला मीरपुर, भिम्बर और कोटली में पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू होगी जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। ज़िला मीरपुर के 3, कोटली के 6 और भिम्बर के 3 हलकों के तमाम पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी सामान पहुँचा दिया गया है। इस वक्त मीरपुर में क्या सूरत हाल है जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल बताएगा, इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं अब क्या? देखिए ऐसा ही है, आज बस चंद घंटों की दूरी पर है कि अब 27 जुलाई आ रही है और उसके बाद अवाम जो है मीरपुर डिवीजन के वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 13 हलके हैं पहले मरहले में जहां पर ये इंतखाबी अमल
पूरा होने जा रहा है। मीरपुर जहां पर मैं मौजूद हूं, यहां पर इस ज़िले में 4 हलके हैं, जबकि साथ ही जो कोटली है वहां पर 6 हलके, जबकि बिम्बर में 3 हलके हैं, जहां पर ये इंतखाबी अमल सुबह 8 बजे शुरू होगा और 5 बजे तक जारी रहेगा। लोग अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। इन तमाम अजला में 18,000 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया है, और जबकि इन तमाम हलकों को जोन वाइज भी डिवाइड किया गया है सिक्योरिटी मामला ही देखने के लिए, और उसके अंदर फिर मजीद सेक्टर्स भी कायम किए गए हैं ताकि अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखा जा सके। इस तरह अगर हम वोटर्स की बात करें तो ये हर हल्के में 1 लाख से ज़्यादा वोटर्स मौजूद हैं। कुल 13 लाख वोटर्स में से निस्फ जो है वो खवातीन की है। और इसके अलावा यहाँ पर जो मुख्तलिफ उम्मीदवार की अगर बात करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, ये 3 बड़ी जमातें हैं जो मुकाबले में होंगी। गुज़श्ता रोज़ अगरचे इंतखाबी मुहिम ख़त्म हो गई थी, लेकिन आज भी शहर में हमने काफ़ी हल्ला गुल्ला देखा। जो इलेक्शन ऑफिस कायम थे वहाँ पर लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं और वहाँ पर मुख्तलिफ जो दावे भी वो कामयाबी के किए जा रहे हैं। आज सुबह 8 बजे जब इंतखाबी अमल शुरू होगा तो देखने वाली बात होगी कि टर्नआउट कितना है, उसके बाद अवाम किस पार्टी की तरफ ज़्यादा रुझान रखते हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए, और साथ ही ये भी जहाँ पर जो सिक्योरिटी का अमल है वो कैसा रहता है। आज की अगर हम बात करें तो इंतखाबी सामान की जो तरसील है वो मुकम्मल कर ली गई है बिल्कुल बाहिफाजत तरीके से। जो इलेक्शन कमीशन हुकाम है उन्होंने भी तमाम तर इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। रिटर्निंग अफसर जो है यहाँ पे उन्होंने भी मीडिया को ब्रीफिंग दी और बताया कि तमाम चीज़ें जो है वो इन कंट्रोल हैं और इलेक्शन जो है वो अपने तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक वोटर्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाते हुए ये सारा अमल जो है आगे बढ़ाया जाए। आपका अभी आपको बराह रास्त कराची लिए चलेंगे। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल जलसे से खिताब कर रहे हैं। ये अपने हुकूक हासिल करने के लिए वो पाकिस्तान को नहीं मान रहा, वो पाकिस्तान के आइन को नहीं मान रहा, वो पाकिस्तान के परचम को नहीं मान रहा, वो पाकिस्तान की आइन को, आइनी इदारों को नहीं मान रहा और वो कानून और हथियार हाथ में लेकर अपने हुकूक की जिद्दोजहद कर रहा है। वो पाकिस्तान से छुटकारा हासिल करना चाहता है, बगावत करना चाहता है अपने हुकूक के नाम पर। आज ये जो इज्तिमा है ये पाकिस्तान बनाने वालों की औलादों का इज्तिमा है। हमारे रगों में पाकिस्तान बनाने वालों का खून है, हमारे रगों में पाकिस्तान दौड़ता है। हम कोई भी बात पाकिस्तान के खिलाफ, आइन के खिलाफ, पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के खिलाफ नहीं कर रहे। हमें पाकिस्तान के आइन में रहते हुए हमें अपने बच्चों की, अपनी नस्लों के हुकूक चाहिए। हम पाकिस्तान हमारी रगों में है, हम पाकिस्तान के आइन और कानून में रहते हुए हमें अपने बच्चों के हुकूक चाहिए। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी मां बहनों, हमारा मसला आज वसाइल की कमी नहीं है। हमारा मसला आज पैसों की कमी नहीं है, फंड की कमी नहीं है। आज 18 सालों में से पहले मुकर्ररीन तुम्हें बताकर गए हैं 22,000 अरब रुपए सिंध के हुक्मरानों को मिले हैं। 22,000 अरब, 22,000 अरब रुपए कितने होते हैं? एक निजामत के दौर में मुस्तफा कमाल के हाथों से सिर्फ 300 अरब रुपए खर्च हुए, सिर्फ 300 अरब रुपए। तो पाकिस्तान का ये शहर कराची दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल हो गया। आज 22,000 अरब रुपए खर्च करने के बाद ये इंसानों के रहने की बदतरीन जगह बन गया है कराची। मेरी मां और बहनों, बुजुर्गों, हमें झूठे और जोशीले नारों का टाइम नहीं है।
हमें अपने मुकदमे को समझना है। ये जलसे करके, नारे लगाकर, जोशीली तकरीर करके घर जाकर वही गटर मिला पानी पीना है, अगर उन्हीं बच्चों को गटर में गिरते हुए देखना है तो खुदा की कसम मुस्तफा कमाल को तालियां बजा, मुस्तफा कमाल को तकरीर करने का कोई शौक नहीं है। मैं शऊर के साथ, तुम्हारी हिमायत के साथ आपको यह समझाना और आपकी हिमायत लेना चाहता हूं कि आया कि हमें इस रास्ते पे चलना है या नहीं चलना है। ये कोई नारा नहीं है। समझो और फिर अमल करो और फिर इरादा करो कि करना क्या है, और वो समझना यह है समझना यह है कि वसाइल के मसाइल नहीं है, पैसे आ रहे हैं। वफाक हमारे पैसे नहीं रोक रहा, वो हमारे पैसे बराबर दे रहा है हमारे। कराची में एमकेएम रहनुमा मुस्तफा कमाल जलसे से खिताब कर रहे हैं। 20 करोड़ की 10 बसें देकर कोई मीरपुर के लोगों को खरीद नहीं सकता। एक सूबे की वज़ीर आला यहाँ ऐलानात कर रही हैं, इलेक्शन कमीशन ने कोई नोटिस नहीं लिया। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की मीरपुर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम यहाँ इसलिए आए हैं ताकि नून लीग के वज़रा गड़बड़ न कर सकें। समझ नहीं आ रहा कि वफाकी वज़रा का वो अपनी वज़ारतें संभालें। 10-15 दिन से जो है वो यहाँ पे क्यों डेरे देकर बैठे हुए थे, और इलेक्शन कमीशन के भी बदतरीन वायलेशन जो है उसके कोड ऑफ कंडक्ट की मुस्लिम लीग नून के वफाकी वज़रा ने की। हम आज पहुँचे और सिर्फ इसलिए पहुँचे हैं कि कोई भी इनका वफाकी वज़ीर यहाँ पे कोई गड़बड़ ना कर सके। सिटिंग जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब है एक सूबे की, जो कि पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, वो यहाँ पे आके जलसे करती रहीं, ऐलानात करते रहे ये लोग। उस पर इलेक्शन कमीशन ने कोई नोटिस नहीं लिया। ऐसा लग रहा था कि जी इलेक्शन कमीशन भी शायद नहीं चाहती कि वो नोटिस लें PMLN की इन गैर आईनी, गैर कानूनी, गैर इखलाकी हरकतों पर। इलेक्शन से 2 दिन पहले क्या ये किसी कोड ऑफ कॉन्डक्ट में इसकी इजाज़त थी? तो जवाब आएगा नहीं थी। 20 करोड़ रुपए की 10 बसें बेच के हम हमारे खुददार कश्मीरियों को खरीद सकेंगे तो वो नहीं खरीद सकते।